हर्षनगर स्थित वरिष्ठ समाजवादी नेता अनिल सोनकर वासी ने शिवपाल यादव से अपने निवास पर शिष्टाचार भेंट की, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उनके कार्यक्रम की शुरुआत चुन्नीगंज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने नसीम सोलंकी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के चुनाव प्रचार में कानपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा खुद सबसे बड़े दंगाई हैं। लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा भेष बदलकर झूठ बोल रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी है तो सपा ने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है और जरूरत पड़ने पर उन पर कठोर कार्रवाई भी की है। वहीं आज दलित वोटरों के पास पहुंचे शिवपाल, जहां उनका जोरदार समर्थन मिला। कानपुर सीसामऊ सीट पर करीब 60,000 दलित वोटर को सपा के पक्ष में करने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज प्रचार किया। योगी के जवाब में सपा ने शिवपाल को उतारा। राजनीतिक गलियारों की माने तो सपा ने योगी की जनसभा के बाद शिवपाल यादव को उतारा है। अखिलेश यादव भी जल्द सीसामऊ में रोड शो और जनसभा कर सकते हैं। योगी ने जिस तरह से कटोगे तो बटोगा का बयान दिया है, उस पर शिवपाल ने कहा कि सपा ने हिंदू और दलित वोटरों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। इस मौके पर अनिल सोनकर वासी, जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण राजा सोनकर, सुनील सोनकर, अश्वेंद्र सोनकर वासी, संजय सोनकर, लाला, शुभम राजपूत, मयूर सोनकर, प्रत्युष सोनकर, समर, अमान सिद्दीकी, आदिल, राजेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, सदस्य और क्षेत्रीय नागरिकगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितनी सीटें लगभग जीत रहा है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है और 9 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और 9 सीटें जीतेंगे। कानपुर की सीट बहुत अहम मानी जाती है क्योंकि पिछले 28 सालों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ से हमेशा विजयी प्रत्याशी के रूप में रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ पर कानपुर में हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है, आज आप भी कानपुर में है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे और गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने, यहाँ की जनता ने और मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, और यहाँ की जनता ने केवल साइकिल का मन बना लिया है। साइकिल का बटन दबा करके 20 तारीख को पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही करेंगे। बड़े नेताओं का कहना है, जहाँ तक कि भाजपा जो है वो कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना चाहिए? ये नकारात्मक सोच के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, जनता पूरी इनके खिलाफ हो चुकी है, तो इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। विपक्ष समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है इस समय, उसके लिए कहा जा रहा है कि समाजवादी की पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग हैं वो दंगाई हैं। देखिए, अब इनके सभी जुमले फेल हो चुके हैं और जो लोग बोल रहे हैं ये इनको भी नकार दिया गया है। तो ये नकार दिया गया तो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। आज आप कानपुर में लोगों से मिले, अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचे, कैसा रुझान आपको समझ में आया कानपुर? देखो, पूरे जहां हम जा रहे हैं और गए हैं, आज कई जगह गए हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताने का सब लोग जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव जी कानपुर पहुंचे जी, आपके कार्यालय भी पहुंचे, क्या कहना है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार जो भी कार्यक्रम लग रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो आदेश हो रहे हैं उस पर लग रहे हैं। माननीय जो शिवपाल चाचा जी है, आज दलित समाज में इतना तगड़ा मैसेज गया, दलित समाज पहले मन बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दबाव बनवा रहे हैं प्रशासन द्वारा, उससे लोग सहमत। आज चाचा के आने से क्षेत्र में लोग खुल गए पूरी तरह से और दलित समाज पूरा मन बनाए हैं
कि समाजवादी पार्टी को जिताना, जो इरफान सोलंकी के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो पूरी दुनिया को मालूम, पूरे शहर को मालूम है कि सच्चाई क्या है। मगर यह है कि सत्य का दबाव है तो वो जेल में है। और माननीय सुनील साजन जी अभी ज्ञापन भी दिया, क्योंकि वहाँ खाली एक व्यक्ति इतना कह देता है कि बहू रानी आइए चलिए पता बता दें, उसको जेल भेज दिया जाता है। सब पे दबाव आ रहा। तो अब लोग माननीय चाचा के आने के बाद वो दबाव कम हुआ और लोग खुल के लगे। दलित बस्तियों में इतना उत्साह है, अभी चुन्नीगंज बस्ती, कर्नलगंज बस्ती, द्वारकापुरी बस्ती, अभी ग्वालटोली से आ रहा हूँ हरियाणा बस्ती, इतना उत्साह है कि अपने आप महसूस हो रहा है कि अब दलित समाज शीशमऊ विधानसभा में खास तौर से समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी जी को भारी मतों से जिताने का काम कर रहा है। एक तरफ सत्ता, देखिए दबाव में आप कुछ भी कह डालो भाई, गुंडे तो उनके साथ ज़्यादा इस टाइम है, माफिया उनके साथ हैं, लोगों को ज़बरदस्ती हड़का रहे हैं, दबा रहे हैं। तो गुंडे किसके साथ है? अगर समाजवादी के साथ गुंडे होते तो रोड पे दिखाई दे रहा होता समाजवादी के साथ कोई गुंडा उंडा तो है नहीं, क्योंकि समाजवादी के लोग शासन और प्रशासन पे भरोसा रखते हैं कि शासन, पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ काम करेगा वो अच्छा काम करेगा। देखिए जब पुलिस आती तो एक मन में बात आ जाती, चलो अब न्याय होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अब जब पुलिस प्रशासन ही दबाव डाले तो सत्य के दबाव में तो लोग दबाव डालते ही। ठीक है, आपकी सवाल, इसकी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन। देखिए हम लोग 9 की 9 सीटें इसलिए जीत रहे हैं कि सारे दल साथ दे रहे हैं। कांग्रेस जम के साथ लगी हुई है, आप पार्टी साथ दे रही है, समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा खुद सक्षम है कि पिछली बार भी जो जीते हारे हैं तो कोई 2000 से, कोई 4000 से, इस तरह से हारा है। तो समाजवादी के पास माननीय अखिलेश जी द्वारा जो दौरा, जो आदेश है, जो संदेश है, उसमें समाजवादी बहुत उत्साहित है। क्योंकि देखिए नौकरियां बंद पड़ी हैं, अब चुनाव आ गया तो कहीं की नौकरी चालू हो जाएंगी, लेखपाल वाली नौकरी खोल दी जाएगी, पुलिस की नौकरी खोल दी जाएगी। तो सब जुमलेबाजी, अभी देखिए लाल इमली कही गए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उससे जनता सब समझ चुकी है। और गुंडे जिनके साथ वो अपने आप पता लग रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।